हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं खान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के न्यू को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। तो इस बुक में कुल 55 सेट दिए गए हैं। इसमें 35 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हल सहित दिया गया है और 20 प्रैक्टिस शीट दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा 21,391 सीट के लिए जो 2024 में प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी शिफ्ट में, उसके सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो 2024 के एग्ज़ाम के सारे प्रश्न को आप ढूंढिए बिहार पुलिस के, और सभी को काफ़ी अच्छे से आप याद कर जाइए। यह प्रश्न आपको 19,838 में एक सीट आपका बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। आइए हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की ओर, जो दूसरे चरण का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र होगा। हमने पहले चरण का जो 7 अगस्त 2024 को पूछे गए थे प्रश्न पत्र, उसे हमने करा रखा है। यह हमारा 11 अगस्त 2024 का प्रश्न पत्र होगा। आइए हम देखते हैं इसके सारे प्रश्नों को। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपने इसमें कितना स्कोर अचीव किया। प्रश्न काफ़ी हल्के मिलेंगे यदि आप पहले से पढ़ रखे होंगे तो। ठीक है, तो हम इसके प्रश्न और इसके उत्तर को देखते हुए थोड़े गति के साथ चलेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो कुल समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन, और इस पर कुल खर्च लगा था 64 लाख रुपया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि यह अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लामितीय युद्ध अभ्यास होता है भारत और सेशल्स के बीच। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों एक साथ मिलता है बंगाल की खाड़ी में, तो उसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पौधों की कोशिका में तुरसता और कठोरता का कारण क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका में रस भरी हुई रक्तिकाएँ होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूरेशिया। यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? यू मतलब कि यूरोप, और एशिया का मतलब एशिया। ठीक है, यूरेशिया दोनों को मिलाकर के बनता है यूरोप और एशिया। जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने कराया था। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है
कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति को मिला था। प्रश्न नंबर 16, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? यह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ठीक है, इसका प्रश्न अगर आप सही बता देंगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पड़ता है? तो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। जार जाटनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का लोक नृत्य है। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा में लिखी गई। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माधवीपुरी बुच है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में ध्वनि की गति। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 1% का आधा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.005। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर यादव जी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 मैथ से है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होता है? तो फुर्तीला का सही वर्तनी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुर्तीला में हिर्षिकार नहीं होगा बल्कि दीर्घिकार होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवक्ता होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 मैथ से दिया गया, इसे आप बना लेंगे। ठीक है, हम आपको शो कर देना है, अगर आता होगा तो आप इसे कैलकुलेट करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट होता है जैविक उर्वरक। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान संबंधित है कीड़े से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह कृपानी जी हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 टन के बराबर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद की कहानियाँ के लिए मिला। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 मैथ्स है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी, जीवित कोशिका की खोज करता है लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका को अपने नाखून में देखा था नहाते समय, ठीक है। और मृत कोशिका की खोज करता कौन है? तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पैंगोंग झील यह खारे पानी की झील है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि जजिया कर किसने लागू किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने लागू किया था। हम प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खूनी रविवार की घटना घटी थी, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमें ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर को कहा जाता है बिहार का सिल्क सिटी, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में हुई थी, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि ड्रोन इज अ मेल जेंडर फोर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, ठीक है। बी मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी वर्तमान ननकाबाद साहिब पाकिस्तान में, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1948 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से क्या कहती हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस आचार यानी अत्याचार, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, फिल इन द ब्लैंक इन द आइटम्स टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैट, ठीक है। अंग्रेजी के प्रश्न को आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है कि दर्शन कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर्स इज सोरोरल, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट सिंपल इन अ हैंग्री एज अ वॉल्फ, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। वहीं WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और न्यूयॉर्क में कोई क्या स्थित है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में UNO का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
टी.एन. भगवती जी थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो रोहतास में पड़ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा मिट गया हुआ है, आप इसे देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आइए हम देखते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी। यह दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पता है आपको यहाँ मात्र 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो मात्र 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो कौन सा जगह है? तो दिबांग घाटी, यह अरुणाचल प्रदेश का जिला है। वही अपने हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है। वही दिल्ली की बात करें तो 11,324 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और दिबांग घाटी में देखिए मात्र 17 लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 68, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार रोहतास में स्थित है मंझर कुंड। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 51.5%। किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा मैथिली भाषा के लिए। आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा Ca2OH2। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंग स्टैंड का बना होता है, टंग स्टैंड का बना होता है। प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CD देशमुख जी थे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो उत्तर हो जाएगा 10⁵ डाइन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जन ऑफ नेचर। इसमें विलुप्त पेड़ पौधा या जीव जंतु को रखा जाता है। ठीक है, रेड डाटा लिस्ट में। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि बिहार में डचों द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पटना में किया गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। और पहले हमने देखा था कि गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। आप कनेक्ट करते रहिएगा प्रश्नों को। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, आप देख लेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ये बिल्कुल राइट है। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आत्मीय सभा और आर्य सभा में आप हमेशा फंसेंगे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, जो अभी हाल ही में मध्य निश्चित दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से। आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी दुबे ने की थी। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। ठीक है, इसे समाप्त नहीं किया जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि यूरेनियम का एस कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेंड यूरेनियम का एस्क होता है। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। नरगिस मोहम्मदी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ईरान की रहने वाली। प्रश्न नंबर 87, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग भी बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। प्रश्न नंबर 88, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेडलिफ ने तैयार किया था आधुनिक आवर्त सारणी। पौधे के जड़ों से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवतल लेंस उपयोग होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? दोष से तात्पर्य होता है रोग, ठीक है, जो आंखों से संबंधित रोग होता है। तो दोष कौन कौन से होता है, यानी देखने में प्रॉब्लम होती है? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और अभिदुक्ता। ठीक है, ये सभी के बारे में हम आपको चर्चा कर देते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? तो इसमें लगता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? तो इसमें लगता है आपको उत्तल लेंस। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? तो इसमें लगता है बाइफोकल लेंस। इस प्रकार का बना रहेगा और नीचे से दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे। तो इससे होता है क्या कि दूरी और नज़दीकी दोनों देखा जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर में माइनस रहता है, नीचे में प्लस रहता है। ठीक है, तो इससे हम दूरी नज़दीकी दोनों देख सकते हैं। तो इसी कौन से रोग में ये लेंस प्रयोग होता है? तो जरा दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। ठीक है, और एक होता है अभिदुक्ता रोग। कौन सा होता है? अभिदुक्ता। इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सन 1990 ईस्वी में मिला। ठीक है, प्रश्न नंबर 94, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष है। प्रश्न नंबर 95, छठी अनुसूची में किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची किस राज्यों से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर दिया रहता है तो उसे आप नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 97 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। 2013-14 में यह लाया गया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। आइए हम प्रश्न नंबर 98 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि नीति आयोग का CEO कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग का CEO VVR सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 100 को देखते हैं और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिनाद एवं टोबैगो थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस माय वीडियो। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।